नमस्ते। इंडिया पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ मैं हूं अजय कुमार झा। देश की राजनीति जिस तरह से करवटें लेती हुई वापस उसी स्थान पर आकर के बैठी हैं जहां यह अभी दिख रहा था थोड़े समय पहले तक, वह भी एक इंटरेस्टिंग यात्रा रही है भारत की राजनीति में। उसके बाद भी बदलाव हुए हैं और बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण हुए हैं। वह देखने लायक है, समझने लायक है और आगे की क्या तस्वीर बनती है उसे भी गुनने लायक है। आज की जो स्थिति ये है कि निश्चित ही वह एक वार्निंग बेल है सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि जनता के मिजाज को पढ़ना ज़रूरी है। जनता के मिजाज को कौन कैसे पढ़ पाता है, यही एक बड़ी समस्या है जो आज तक शायद कोई पॉलिटिकल पार्टी ठीक से समझ भी पाई है या नहीं, मुझे तो थोड़ा संदेह दिखता है। क्योंकि जो मानते रहे थे कि वो कहीं से कहीं जीत करके चले जाएंगे आगे, वैसा हुआ नहीं। और जो मान रहे थे कि जो आज हैं वह रहेंगे ही नहीं, अगली बार सत्ता में, वह भी नहीं हुआ। तो यह हुआ क्या? यह एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जिसे हम लोगों ने अभी देखा है और अब आगे देखने की कोशिश कर रहे हैं। जब लोकसभा पद के स्पीकर की बात हुई तो माना गया कि यह तो नेचुरल है कि सत्ता पक्ष के हिस्से जाने वाली है, जाएगी। चूँकि अगर एनडीए जो प्री इलेक्शन अलायंस था तो उसे जितने नंबर ऑफ़ सीट्स मिले हैं वह निश्चित तौर पर जो अपोजिशन खेमे से आईएनडीआईए का जो चल रहा था एक अलायंस, उससे तो आगे है। लेकिन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में अपनी अपनी जीत, अपने अपने दावे हम देखते ही रहे हैं, समझते भी रहे हैं। यह बात भी तय है कि सत्ता पक्ष ने अपने कुछ सीट गंवाए। सत्ता पक्ष के अलायंस भी उस स्थिति में नहीं हैं जहां 2019 में वो आए थे। खुद वहां की जो लीडिंग इंजन पार्टी है, जो ड्राइव कर रही थी एनडीए को, उसके भी कुछ सीट्स घटे। अब यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। कांग्रेस ने जितनी बड़ी बड़ी और ऊंची रेखाओं को पार किया है, मैं अपने नंबर्स के हिसाब से, वहाँ से वह नीचे भी आई है। ऐसा हम लोगों ने देखा है। भाजपा भी इस बार अपने नंबर से पीछे आई, परंतु सत्ता पर काबिज तो वही भाजपा अपने अलायंस पार्टनर के साथ हुई ही है, या तो हम लोगों ने देखा। और उसमें नरेंद्र मोदी जी फिर से वापस आए। परंतु एक बात जो हम लोगों ने अब तक नहीं देखा था वह यह कि राहुल गांधी जी इस बार बिल्कुल ऑथोराइज तरीके से, या आप वैसे कह सकते हैं कि अपोजिशन पार्टी का या अपोजिशन का नेता पद लेकर के पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर बैठे हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब तक के जो स्थिति हम लोगों ने देखा था कि कांग्रेस थोड़ा पिछड़ती जा रही थी, अब वहाँ उसके आगे बढ़ने के जो उम्मीद की जा रही थी, उस स्थिति पर तो वह जरूर पहुँच गई है। आज अपोजिशन का नेता पद राहुल गांधी जी सुशोभित कर रहे हैं, यह तो हम लोगों ने देखा। और अब हम यह भी देख रहे हैं कि जो हमारे स्पीकर के चुनाव की बात हो रही थी, वह चुनाव तो हुए परंतु मत विभाजन हुआ नहीं, क्योंकि साफ दिख रहा था कि आईएनडीआईए खेमा निश्चित तौर पर हार जाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक विनिंग ट्रैक से स्टार्ट करना बेहतर समझा, इसलिए मत विभाजन को उन्होंने प्रयोग में लाने की चेष्टा की नहीं। और ओम बिरला जी एक बार पुनः स्पीकर के पद पर आसीन हो गए। एक लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति दोबारा आ रहा है। यह भी एक सिचुएशन था, उनका भाग्य काम कर गया या कोई स्ट्रेटेजी काम कर गई, जिसके तहत ओम बिरला जी एक बार फिर से दोबारा वो लोकसभा के स्पीकर बने। और उस हिसाब से अगर देखें तो कड़ी में जीवी मावलंकर साहब के बाद जो पहले स्पीकर थे हमारे लोकसभा के, उसके बाद ये
अगर टर्म के हिसाब से देखें तो ये 23वें, खुद इनको भी अगर जोड़ लें तो पिछला टर्म इनका 22वां था, इस बार 23वें लोकसभा के स्पीकर के रूप में वो आरूढ़ हुए। बड़ी बात है। लेकिन एक दूसरी बड़ी बात भी हुई कि इस बार मोदी जी के साथ हाथ में हाथ मिलाने का लोकसभा में वह जो हम लोगों ने तस्वीर एक बार पहले देखा था, जिसमें राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से मिले थे, वह इससे बिल्कुल भिन्न था। इस बार लोगों ने हाथ मिलाया, अपोजिशन के नेता के रूप में वह भी आए, उन्होंने भी अपने सहयोग दिए जाने की बातों को रखा, अपोजिशन की बातों को मजबूती के साथ रखे जाने का उन्होंने एक आहट भी दिया कि वह भी होने वाला है। तो एक बड़ी बात हुई है। तो जिस राजनीति को हमारे यहाँ लोग देखना चाहते थे, कुछ एक बड़ा तबका देखना चाहता था, वो राजनीति संभवतः तो अब शुरू होने वाली है। चूँकि 2 बार ऐसा नहीं हो पाया पिछली बार कि हमारे यहाँ लोकसभा का कोई प्रतिपक्ष का कोई नेता होता, लेकिन इस बार हुआ है। और हुआ भी है तो कौन? खुद राहुल गांधी जी हुए हैं। तो ये एक बड़ी बात है। माना ही जाता रहा था कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है अपोजिशन से जो अगर भाजपा को टक्कर दे सकती है तो आने वाले दिनों में देगी, और अगर उसे किसी ने टक्कर दिया भी था तो वह भाजपा ही थी। तो अब हम लोग लगता है कि 2 पार्टी सिस्टम की ओर फिर से एक बार, फिर से नहीं, अब कहिए तो पहली बार शायद अग्रसर होने को एक उस पड़ाव पर आकर के खड़े हुए हैं, जहां अगर यह स्थिति इसी तरह से चलती रही तो आने वाले समय में अमेरिका की तरह, इंग्लैंड की तरह हमारे यहाँ भी 2 पार्टी सिस्टम कम से कम सेंटर में तो जरूर प्रिवेल करने की संभावना को दिखलाने लगा है। अगर भाजपा जाती है तो शायद कांग्रेस ही आएगी, यह भी तय माना जा रहा है। क्योंकि जितनी परिस्थितियों से, जटिल परिस्थितियों से कांग्रेस को इधर हाल के वर्षों में गुजरना पड़ा है, वहाँ से उबर करके आने में यहाँ तक पहुँच पाना भी एक उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भाजपा भी जहाँ से उठ करके यहाँ तक पहुँची थी, वह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ दोनों पार्टियों ने पिछले 70 साल का जो हमारा एक प्रोवर्ब है, जो हम लोगों ने जब से आज़ादी ग्रहण किया है या जब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमोलगेट हुआ है, उसके बाद से आप देखिए तो ये पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। कोलिजन गवर्नमेंट्स तो रहे हैं, लेकिन मूल तो रूप से अभी भाजपा ने अपने हाथ में लिया, और अब कांग्रेस तो पहले से भी ले रखी थी, अब फिर से एक बार लेती हुई सी दिख रही है। ये एक बड़ी बात है, इसे हमें समझना आवश्यक है। हाँ, अब इसमें इतना भी जरूर और भी मुझे लगता है कि जान लेना और समझ लेना आवश्यक होगा कि अब चूंकि इस स्थिति में कांग्रेस पहुंच चुकी है, तो जिस तरह के कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की आवश्यकता होती है, वो हम लोगों ने अमेरिका में भी देखा है, इंग्लैंड में भी देखा है, ये नेशनल इशू पर कम से कम उनमें जो यूनानिमिटी होती है, वह देश और दुनिया में दिखती है। हमारे यहाँ भी यह अगर होने लगे तो यह हमारे प्रजातंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और हमें उम्मीद है कि अब हम लोग उस दिशा में संभवतः बढ़ने का शुरुआत कर चुके हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल, अपने दोस्तों से भी करवाएं, दूसरों से भी करवाएं, और अपनी बातों को रखें। या मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, अगर आप इसे सहमत हैं तो वो बताएं, नहीं सहमत हैं तो वो बताएं, आप अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखें। थैंक यू। जय हिंद।